सल्तनत ज़रफ़शां की फ़ज़ा में शान व शौकत की खुशबू रची हुई थी। सिंगे मरमर से तराशे गए सितून, ज़र व जवाहरात से मुज़ीन दीवारें और फूलों से सुजे सहन। ये वो महल था जहाँ दुनिया है भर के बादशाह भी कदम रखने की तमन्ना करते थे, मगर इन बुलंद व बाला दीवारों के अंदर एक दिल ऐसा था जो हर लम्हा किसी अनजानी तशंगी में तड़प रहा था। शहजादी नूरालाइन बादशाह सुलेमान की इकलौती औलाद, महल की रौनक और रियाया की उम्मीद थी। उसकी आंखों में आसमान की गहराई, बातों में फूलों की नरमी और कदमों में वक़ार था। उसे उस्तादों से फ़लसफ़ा, अदब, मूसीक़ी, तब और तारीख़ सिखाई गई थी। उसकी संगीत की आवाज़ जब चमन में गूंजती तो परिंदे भी चुप हो जाते, मगर वो खुद अक्सर चुप रहती। महल में जश्न होता, रक़्स की महफ़िलें सजाते, शहज़ादे दूर दराज से उसका हाथ मांगने आते, मगर वो सबको खामोशी से लौटा देती। रात को जब सब सो जाते, नूरालीन छित पर जाकर आसमान के सितारों से बातें करती। वो अक्सर चांद से कहती, क्या तू भी तन्हा है? तेरे पास रोशनी है, मगर क्या दिल में अंधेरा नहीं? एक रात जब बादशाह सुलेमान ने उसे तन्हा बैठे देखा तो करीब आया और कहा, नूरालाइन, मेरी सल्तनत, मेरा फ़ख्र, क्यों तन्हा रहती हो? दुनिया तुम्हारे कदमों में है। शहजादी ने आहिस्ता से जवाब दिया, अब्बा हुजूर, दुनिया की हर चीज़ मेरे पास है, मगर मुझे खुद की हर चीज़ से महरूम हूँ। पहचान नहीं, ये जो सब कुछ है, ये मुझे सुकून क्यों नहीं देता? बादशाह ने हंसते हुए कहा, ये सवाल वक्त के साथ मिट जाएंगे। शादी करोगी, सल्तनत संभालोगी और वक्त गुजर जाएगा। मगर शहजादी जानती थी कि ये सवाल वक्त के साथ नहीं मिटते, बल्कि और गहरे होते जाते हैं। इसी रात उसे एक ख्वाब आया, एक दरिया, इसके किनारे एक बूढ़ा फ़कीर बैठा है, हाथ में मिट्टी का प्याला, चेहरे पर खाक, मगर आंखों में रोशनी। वो फ़कीर खामोश बैठा है, मगर उसकी खामोशी सब कुछ कह रही है। जब शहजाद खुली, दिल में एक अजब सी बेचैनी थी। गोया इस ख्वाब में कुछ ऐसा छिपा था जिसने बरसों की नींद को जगा दिया हो। उसे अब जाना था, ख्वाब के इस फ़कीर को ढूंढना था। महल से चंद कोस दूर दरिया नीलाबाद खामोशी से बहता था। उसके किनारे पर एक पुराना बरगद का दरख्त था, जिसकी जड़ें मिट्टी से लपटी हुई थीं और जिसके साये में एक तन्हा फ़कीर बैठा रहता था। वो न सवाल करता, न जवाब देता, बस खामोशी से ज़मीन पर नज़रें जमाए बैठा रहता। लोग उसे बाबा रियाज कहते थे, लेकिन ये नाम भी शायद उसने खुद न रखा था। दुनिया वालों ने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसकी पहचान घड़ ली थी। बाबा रियाज के पास कोई कशकूल, कोई डिंडा, कोई पैरोकार न था। इसके लिबास में पेवंद थे, पाँव नंगे, चेहरे पर खाक और दाढ़ी बर्फ़ की तरह सफ़ेद। मगर उसकी आँखें, वो आँखें किसी आसमानी चराग की मानंद रोशन थीं। यूं लगता जैसे वो किसी और दुनिया के राज जानती हूँ। दरिया के किनारे गांव के गरीब, ताजिर, किसान, औरतें, बच्चे सब आते, कुछ सवाल करते, कुछ सिर्फ बैठते, और वो फ़कीर बस देखता रहता। कभी एक लफ्ज़ बोलता, खुद को सुनो, कभी मुस्कुराकर आसमान की तरफ इशारा करता और लोग रो पड़ते। कई लोग कहते थे कि बाबा रियाज दिलों की बातें जान लेता है। एक बार एक सिपाही जो जंग से लौटा है था, उसके पास आया और कुछ कहे बगैर बैठ गया। फ़कीर ने खामोशी से उसकी तरफ देखा और कहा, जिस खून से हाथ रंगे गए, उसका कफ़ारा तन्हा बैठकर अदा नहीं होता। जाओ, किसी बेनवा को छत दे दो, शायद कुछ मदावा हो जाए। सिपाही ने सुना, कुछ न बोला, मगर जाते हुए उसकी आंखों से बरसों का बोझ बह गया। बाबा रियाज का मस्कन यही दरिया किनारे की चट्टान थी। वो न किसी के दर पे जाता, न किसी दरबार की तरफ देखता। इसके लिए दरिया ही किताब था, खामोशी ही ज़क्र, और हवा में उड़ते पते उसके सहीफ़े। एक दिन गांव के बुज़ुर्गों में किसी ने पूछा, बाबा, तुम्हें उस खाक में क्या मिला? बाबा ने निगाह उठाए बगैर कहा, उसी खाक से आया था, इसी में लौटना है। जो चीज़ें साथ हैं वहीं साथ हैं। नहीं जाने उनका बोझ क्यों उठाऊं। इस फ़कीर की ये दुनिवी ला ताल्लुकी, ये बेनियाजी इसकी सबसे बड़ी कशिश थी। शायद इसीलिए किस्मत ने एक शहज़ादी का दिल इस दरवीश की तरफ मोड़ दिया। शहज़ादी नूरालीन, जो अपने ख्वाबों में इस फ़कीर को देख चुकी थी, अब उसकी तरफ खुंची चली जा रही थी। उसने अपनी ख़ास कनीज़ को बुलाया और कहा, ज़हरा, हमारे घर का एक नौजवान है जो अपने वालिद की वफ़ात के बाद घर का सरबराह बन गया है। इसका नाम शहज़ादी नूरालाइन है। मैं नकाब ओढ़कर आज दरिया के किनारे जाना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ होगी।
जहरा घबरा गई। मलका आलिया महल से बाहर जाना। नूरालीन ने खामोशी से कहा, मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढने जा रही हूँ। अगर तुम चाहो तो साथ चलना, वरना दरवाज़ा बंद कर देना। जहरा ने सिर झुका दिया। वो जान गई थी कि आज शहजादी तख्त से नहीं, सच की तलाश में निकल रही है। धूप ढल चुकी थी। दरिया के किनारे सुनहरी लहरें हवा में थरक रही थीं। बरगद के नीचे बाबा रियाज अपनी मखसूस चट्टान पर आंखें बंद किए बैठा था, जैसे वक्त खुद उसकी खामोशी में ठहर गया हो। शहजादी नूरालीन आज नकाब में थी, गहरे नीले रंग का सादा लबास जिस पर न सोने की कशीदाकारी थी न रेशम का गुरूर। उसके साथ जहरा थी जो खामोशी से पीछे चल रही थी, मगर उसकी नज़रें हर समत पहरा दे रही थीं। नूरालीन ने जब पहली बार फ़कीर को देखा तो उसका दिल एक लम्हे को रक सा गया। वही चेहरा, वही आंखें, वही खामोशी जिसे उसने ख्वाब में देखा था। मगर ख्वाब से हटकर यहाँ ये मंजर सच था। मिट्टी की खुशबू, दरिया की सरसराहट और फ़कीर का गहरा सुकूत। वो कुछ देर फासले पर खड़ी रही। दिल धड़क रहा था, मगर कदम आगे बढ़ रहे थे। बाबा रियाज ने आहिस्ता से आंखें खोलें। कोई हैरत न थी, कोई सवाल न आया। बस एक नज़र डाली और आंखें फिर से बंद कर लें। नूरालीन ने हिम्मत की, बाबा, क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? फ़कीर ने पलकें खोलें। आवाज़ आई, धीमी मगर पूरी दुनिया को चुप करवा देने वाली। पूछने से पहले सुनना सीखो। तुम्हारे सवाल पहले तुम्हारे दिल से आएं, ज़बान से नहीं। शहजादी चंद लम्हे खामोश रही, फिर बोली, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? बाबा रियाज ने आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई पुराना राज याद आ गया हो। जो शख्स ये जानने आया हो कि वो कौन है, वो दूसरों की पहचान की परवाह नहीं करता। ये सुनकर शहजादी की आंखों में हैरत नहीं, सुकून आया। वो पहली बार सुन रही थी जो उसके दिल में बहुत पहले से बोला जा रहा था। जहरा ने आहिस्ता से सरगोशी की, मुल्का अब चलें। मगर शहजादी ने निगाहें फ़कीर पर जमाए रखें। नहीं, अभी मेरी रूह पहली बार खामोशी में सांस ले रही है। बाबा रियाज ने ज़मीन पर एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे दरिया में फेंक दिया। पानी में हल्की सी लहर पैदा हुई। देखा, एक छोटा सा पत्थर पूरे पानी में अर्त्याश पैदा करता है। ऐसे ही एक छोटा सा सवाल अगर दिल से उठे, पूरी ज़िंदगी को हिला देता है। नूरालीन ने दिल ही दिल में कहा, तो क्या मेरा सवाल वही पत्थर है और मैं वो पानी? वो उस दिन ज़्यादा देर न बैठी, मगर जब रुखसत हुई तो ऐसा लगा जैसे कई बरस की बोझल नींद से जागी हो। उसने पलटकर एक बार फिर फ़कीर की तरफ देखा, जो अब दरिया को घूर रहा था। जहरा ने हल्के लहजे में पूछा, मुल्का, कैसा लगा वो फ़कीर? नूरालीन ने धीरे से कहा, वो फ़कीर नहीं, वो आईना है, और मैं शायद खुद को पहली बार देखने लगी हूँ। नूरालीन की ज़िंदगी में अब एक नया मामूल शामिल हो चुका था। महल की दीवारों से निकलकर दरिया के किनारे जा बैठना और बाबा रियाज की खामोशी में अपने दिल की सदा सुनना। वो हर बार सादा लिबास पहनती, नकाब ओढ़ती और जहरा के हमराह महल की पिछली राहदारी से निकलकर पैदल दरिया तक जाती। इस सफ़र में न घोड़े की गर्द होती, न साज व सामान का शोर, बस वो, जहरा और दिल के अंदर चलती हुआ। बाबा रियाज कभी सवाल करता न जवाब, मगर उसकी खामोशी शहजादी के दिल में आहिस्ता आहिस्ता चराग जलाती जाती। एक दिन नूरालीन ने पूछा, बाबा, आप दुनिया से इतने कटे हुए क्यों हैं? फ़कीर ने आसमान की तरफ देखा, जैसे सवाल सुनकर मुस्कुरा रहा हो। जो खुद को पाले वो दुनिया से क्यों जड़े, और जो खुद से जुड़ जाए वो किसी से अलग नहीं रहता। शहजादी ने देर तक सोचा। वो महल की ज़िंदगी, दरबारी साजिशें, झूठी मुस्कुराहटें, कीमती मलबूसात सब याद करने लगी, और फिर दरिया की वो सादा बहाव, दरख्त की छाँव, फ़कीर की बेनियाजी, ये तज़ाद अब उसे रोशनी की तरफ खींच रहा था। महल में उसकी गैर हाजिरी महसूस होने लगी थी। दरबारी हैरान थे कि शहजादी अक्सर कहाँ चली जाती है। बादशाह सुलेमान ने एक दिन अपनी वज़ीर ख़ास को बुलाकर कहा, नूरालीन कुछ दिनों से बदली बदली लगती है, खामोश मगर मुतमईन, पता करो वो कहाँ जाती है। दूसरी तरफ फ़कीर के पास बैठना शहजादी के लिए इबादत बन चुका था। एक दिन जब वो पहुंची तो दरिया के किनारे बारिश हो रही थी। बाबा रियाज भीग रहा था, मगर उसके चेहरे पर एक नूर था। नूरालीन दौड़कर पहुंची और उसके लिए कपड़ा तानने लगी। फ़कीर ने मुस्कुरा कर कहा, बारिश में जो भीगता नहीं वो कभी धूप को समझ नहीं पाता। शहजादी रख गई और भीगती रही। बाबा ने इस रोज़ एक सवाल किया,
पहली बार। क्या तुम जानती हो तुम अपने दिल में किसको ढूंढती हो? नूरालीन ने खामोशी से कहा, नहीं, मगर जो ढूंढा है वो अब मेरी ज़ात का हिस्सा बन चुका है। और वो फ़कीर खामोशी से दरिया की तरफ देखने लगा। इस रात नूरालीन महल लौटी तो इसके दिल में पहली बार एक एहसास ने जन्म लिया। वो फ़कीर जो दुनिया से अलग था, इसकी ज़िंदगी का मरकज़ बन रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये मोहब्बत है, अक़ीदत है या तलाश का इख्तिताम, लेकिन ये ज़रूर था कि वो अब महल की नहीं, खाक की शहज़ादी बन चुकी थी। महल के अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। बादशाह सुलेमान की बेटी का रोज़ाना महल से गायब हो जाना अब सिर्फ एक मामला परेशानी नहीं, बल्कि दरबारियों के लिए मौजूए चहमेगुई भी बन चुका था। ख़ास तौर पर शहज़ादा हमायूं, जो कि ज़रफ़शां की पड़ोसी सल्तनत का वली अहद और शहज़ादी नूरालीन का रिश्ता मांगने आया था, इस तब्दीली से सख्त नालां था। एक शाम बादशाह ने नूरालीन को अपने ख़ास बाग में बुलाया। दरख्तों के दरमियान संगी मरमर की रोश पर बादशाह सुलेमान खड़ा था। इसकी आंखों में फ़िक्र थी और लहजे में दृष्टि। नूरालीन, कहाँ जाती हो तुम रोज़? शहज़ादी ने नज़रें झुकाकर कहा, आबा हुजूर, मैं वहाँ जाती हूँ जहाँ सुकून मिलता है, दरिया के किनारे। दरिया के किनारे? बादशाह ने हैरत से पूछा। वहाँ सिवाय एक पागल फ़कीर के क्या रखा है? शहज़ादी ने पहली बार नज़रें उठाकर कहा, वो पागल नहीं, वो साहब दिल है। वो वही सिखाता है जो आपके दरबार के आलिम नहीं सिखा सके। बादशाह सुलेमान के माथे पर बल आ गए। क्या तुम्हें अंदाज़ा है तुम क्या कह रही हो? तुम एक बादशाह की बेटी हो और एक फ़कीर के आगे बैठी रहती हो। शहज़ादी की आवाज़ में लर्ज़िश आई, मगर अल्फाज मजबूत थे। मैं एक इंसान हूँ और एक इंसान की तलब लेकर जाती हूँ। तख्त, खलात, ज़ीवर सब बेकार हैं जब दिल में सवाल ज़िंदा हूँ। बादशाह खामोश हो गया। चंद लम्हे तक सिर्फ बाग में हुआ का शूर रहा। फिर उसने सख्ती से हुक्म दिया, आज के बाद तुम महल से बाहर नहीं निकलोगी। नूरालीन का दिल टूटा, मगर उसने एक लम्हा ज़ाये किए बगैर फ़ैसला किया। उसने रात को ज़हरा के साथ दरवाज़ा खोला और महल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसी रात दरिया के किनारे बाबा रियाज हसब मामूल चट्टान पर बैठा था। नूरालीन ने आकर कहा, बाबा, मैं सब छोड़ आई हूँ, ताज महल, नाम, हर शय। बाबा ने उसके चेहरे पर देखा, तो अब तुम जान गई हो कि तलाश की कीमत क्या होती है। नूरालीन की आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, मगर जो पाया है वो हर कीमत से बढ़कर है। बाबा रियाज ने ज़मीन से थोड़ी खाक उठाई और उसके हाथ में रख दी। यही खाक तुझे पाकीज़ा करेगी और यही राह तुझे उस राज तक ले जाएगी जो लफ्ज़ों में नहीं, सिर्फ खामोशी में खुलता है। मगर वो नहीं जानते थे कि महल में एक साजिश जन्म ले चुकी है। शहज़ादा हमायूं, जो ज़ल्लत बर्दाश्त न कर सका, अब फ़कीर को ख़त्म करने का इरादा कर चुका था। शहज़ादा हमायूं अपनी अना के ज़ख्म को सह न सका। एक फ़कीर, एक खाक नशीन, उसने मुझ जैसे वली अहद की तौहीन की है। अगर वो ज़िंदा रहा तो मेरी सल्तनत, मेरी साख सब मिट्टी हो जाएगी। उसने अपने ख़ास ग़ुलाम कमरालदीन को बुलाया और सख्त लहजे में हुक्म दिया, कल रात दरिया किनारे जाकर उस फ़कीर को ख़त्म कर दो, कोई निशान न छोड़ना। इधर नूरालीन बाबा रियाज के साथ दिन भर चट्टान के करीब बैठी रही। वो अब सीख रही थी, खामोशी से, दरख्तों की सरगोशियाँ, पानी की लोरियाँ, हवा की दुआएं, वो सब सुनने लगी थी जो कभी सिर्फ शोर में गुम था। शाम को बाबा रियाज ने कहा, नूर, सुनाटे में जब तुम्हारी रूह कान पे तो समझना कोई ज़ख्म आने वाला है, मगर घबराना मत, ज़ख्मों के अंदर ही वही उतरती है। उसी रात जब चांद दरिया पर साया डाल रहा था, कमरालदीन 3 नकाब पोशों के साथ खामोशी से बरगद के दरख्त के पास पहुंचा। नूरालीन पानी भरने के लिए दरिया की तरफ गई थी। नकाब पोशों ने आगे बढ़कर बाबा रियाज पर वार किया। तलवार की चमक, खिंजर की कड़क, मगर फ़कीर खामोश बैठा रहा। खून उसके सफ़ेद लिबास पर बह निकला, मगर उसकी आंखों में सुकून था। बस इतना कहा, जिस्म मरा पर रोशनी नहीं बुझी। नूरालीन दौड़ती आई। बाबा! वो बाबा के कदमों में गिरी। मैंने सब कुछ छोड़ा, सिर्फ आपको पाया, और अब? बाबा रियाज ने कांपते हाथों से उसकी पेशानी छुई। अब तो खुद वो रोशनी है, मेरी खामोशी अब तेरे लफ्ज़ बनेगी। जा और उन्हें बता कि फ़कीर को मारने से वही नहीं मरती। और उसके साथ ही बाबा रियाज की सांसें खामोश हो गईं। फ़ज़ा में हुआ रख गई। दरिया की लहरें साकिन हो गईं।
नूरालीन के आंसू उसके खून में मिल गए और वो रात दरवीश के खाली बदन के साथ एक नई रूहानी तहरीक की बुनियाद बन गई। महल में खबर पहुंची, वो फ़कीर मारा गया। बादशाह ने सिर झुका दिया और कहा, शायद हमने वो रोशनी बुझा दी जो हमें हमारी बिनाई वापस दे सकती थी। मगर वो नहीं जानता था, रोशनी अब नूरालीन की आंखों में जाग चुकी थी। सुबह का सूरज खामोशी से दरिया पर तुलुआ हुआ, मगर उसकी किरणें अब बरगद के साये में बाबा रियाज को न पा सकें। मगर वहां बैठी थी नूरालीन सरापा स्कौत, मगर आंखों में ऐसी चमक जिसे देखकर परंदे भी चुप हो जाते। बाबा की कब्र बरगद के नीचे बनी, न कोई निशान न कतबा, बस दरिया की लहरें जो हर वक्त उसके लिए दुआ बनकर बहती थीं। नूरालैन ने सिर पर सफ़ेद चादर ओढ़ ली। उसने फ़कीर की वही झोंपड़ी संभाली और दरिया किनारे बैठने वालों को अब वही सिखाने लगी जो बाबा रियाज खामोशी से समझाते थे। वो औरत जो महल की रानी कहलाती थी अब खाक की माँ बन चुकी थी। अवाम उसे अब नूर बी कहने लगे, और जो एक बार उससे बात करता वो अपनी ज़ात का आईना देख लेता। एक दिन महल से बादशाह सुलेमान चुपके से आया। बूढ़ा हो चुका था, थक चुका था। वो फ़कीर की कब्र के पास जाकर बैठा और नूरालाइन के सामने आंखें झुकाकर बोला, बेटी, मैं बादशाह था, मगर तुमने वो तख्त पा लिया जो मुझे कभी नसीब न हुआ। बाबा रियाज को मारकर हमने जिस चराग को बुझाया वो अब तुम्हारी आंखों में जलता है। नूरालाइन ने फ़कत इतना कहा, आबा हुजूर, ये चराग सबका है, जो भी अपनी ज़ात में उतरना चाहे ये रोशनी उसे रास्ता दिखाएगी। बादशाह की आंखों में आंसू थे। इसी असना में शहजादा हमायूं, जो फ़कीर के कत्ल को अपनी फ़तह समझ रहा था, जब दरिया किनारे आया तो उसे नूरबी का सकूत चीर गया। तुम अब भी लोगों को बहकाती हो? नूरालाइन ने उसकी तरफ देखा, न गुस्सा न गला, बस एक फ़करा कहा, जिसे अंधेरा पसंद आ जाए वो रोशनी को धोखा समझता है। हमायूं वहाँ से चुपचाप चला गया। शायद वो जान गया था कि किसी हमायूं वहाँ से चुपचाप चला गया। शायद वो जान गया था कि किसी फ़कीर को कत्ल किया जा सकता है, मगर उसकी फ़िक्र को नहीं। अब बरगद के नीचे रोज़ लोग आते, कभी किसान, कभी सिपाही, कभी बेवा, कभी यतीम। नूर भी सबकी बात सुनती, कुछ कहती कम, पर उनके दिलों में वही सुकून उतारती जो कभी बाबा रियाज के लफ्ज़ों से उतरता था। इसका एक ही दर्स था, अपने अंदर की खामोशी सुनो, जो सवाल वहाँ से उठे वही तुम्हें सच तक ले जाएंगे। नूरालीन की तालीमात ने दरिया के किनारे एक नई रूहानियत की लहर पैदा की। एक दिन जब हुआ में दरख्तों की सरसराहट थी और दरिया की लहरें धीरे धीरे किनारे को छो रही थीं, नूरालीन ने एक नया फ़ैसला किया। वो जानती थी कि जो रोशनी बाबा रियाज ने उसके दिल में डाली थी वो सिर्फ उस तक महदूद नहीं रह सकती। दरिया का पानी जो हर तरफ है, फैलकर ज़मीन को सैराब करता है, उसी तरह उसका इल्म भी हर दिल तक पहुंचना चाहिए। उसने अपने पीछे आने वालों का काफ़िला तैयार किया, किसानों, आबिदों, सिपाहियों, दरवीशों और आम लोगों का एक जिथा जो दरिया के किनारे से निकलकर मुख्तलिफ शहरों और देहातों में फैल गया। इन लोगों का कोई मजहब नहीं था, न कोई रस्म, न कोई दरबार, बस सबकी ज़बान पर एक ही बात थी, अंदर की खामोशी सुनो, दिल की आवाज़ सुना करो। नूरालाइन ने सबको बताया कि इस रोशनी का कोई मालिक नहीं, न ज़मीन का न आसमान का, ये सिर्फ उसके दिल से निकलकर इंसानियत की खिदमत का हिस्सा बनने वाली है। जिसे तुम तलाश करते हो वो तुम्हारे अंदर था, बस उसे पहचानना ज़रूरी है। हर गांव में जहां ये काफ़िला पहुंचता वहां लोगों ने सच के बारे में सवालात उठाए और नूरालीन ने सुकून से उन्हें जवाबात दिए। कभी वो दरिया के किनारे बैठकर लोगों के सवालात का जवाब देती, कभी दरख्तों के नीचे, कभी चांदनी रातों में बस सुकून और मोहब्बत की बात करती। कुछ महीनों बाद बादशाह सुलेमान, जो पहले नूरालाइन की रूहानियत को एक मुज़हका समझता था, अब खुद एक अंदरूनी बदलाव से गुज़र रहा था। वो रोज़ शाम के वक्त दरिया के किनारे आता और नूर बी के साथ खामोश बैठा रहता। बेटी, तुमने हमें जो दिखाया वो हम कभी नहीं समझ पाए थे, नूरालीन ने मुस्कुराकर कहा। आबा हुजूर, आप समझना शुरू कर चुके हैं, यही सबसे बड़ी फतह है। एक दिन बादशाह सुलेमान ने कहा, नूर, तुम्हारी रोशनी अब उस सल्तनत के हर कोने में फैल चुकी है। मैं अब तुम्हें मलका नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम्हारी शान वो नहीं जो महल में हो। तुम्हारी शान वो है जो हर इंसान के दिल में हो, जो हर दरख्त और दरिया की सरसराहट में हो।
नूरालीन ने चुपचाप अपने वालिद की तरफ देखा और कहा, हम सब का मकाम वही है जहां हम अपनी ज़ात को पहचान कर इंसानियत के साथ जड़ते हैं। अब दरिया के किनारे चरागों का काफिला फैल चुका था। हर दिल में वो रोशनी थी जो एक दिन बाबा रियाज ने नूरालीन के अंदर डाली थी, और नूरालीन, जिसका सफ़र एक सवाल से शुरू हुआ था, अब इस रोशनी की मुल्का बन चुकी है। थी जो न तख्त पर बैठकर हुक्म देती थी, न दरबार में एलानात करती थी, बल्कि वो सच्चाई की वो राह दिखाती थी जो हर इंसान के दिल के अंदर छुपी होती थी। आखिरकार एक दिन नूरालीन की आंखों में एक नया सुकून था। दरिया की लहर में जैसे उसका अक्स चमक रहा था। बाबा, अब तुम्हें कैसे पुकारूं? इसने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। जैसे बाबा हूँ। रियाज का साया उसके दिल में हर वक्त रहता था। नूरालीन ने दरिया में कदम रखा और उसकी आंखों में एक नया इज़्म था। अब वो सिर्फ दरिया नहीं, बल्कि हर दिल तक अपनी रोशनी पहुंचाने जा रही थी। नूरालीन का पैगाम अब सिर्फ दरिया के किनारे तक महदूद नहीं रहा था। उसकी तालीमात शहर शहर, गांव गांव और मुल्क मुल्क तक फैल चुकी थीं। जो लोग उससे मिलने आते, वो न सिर्फ अपनी दुनिया बदलने की कोशिश करते, बल्कि अपनी रूह को भी जिंदा कर लेते। उनके अंदर वो सुकून था जो कभी तेज हुआ मैं भी सुकून की तलाश में था। वो मोहब्बत है वो थी जो कभी दीवारों के अंदर कैद थी। अब वो सब एक जगह जमा हो चुके थे, एक काफिला जो सच्चाई की तरफ बढ़ रहा था। एक दिन जब नूरालीन दरिया के किनारे बैठकर मुराकबा कर रही थी, एक कासिद आया। मलका नूरालीन, एक बड़ी खबर है। क्या खबर है? नूरालीन ने चेहरे से इत्मीनान की मुस्कुराहट हटाए बगैर पूछा। दुनिया के कई शहजादे और हकमरान आपसे मिलना चाहते हैं। वो आपकी तालीमात को समझना चाहते हैं। आपका पैगाम पूरे आलम तक पहुंचाने के लिए आपकी रहनुमाई चाहते हैं। नूरालीन ने सिर झुका लिया। सच का पैगाम कभी ताकत के एवज नहीं आता। वो सिर्फ दिल की आवाज़ होता है जो हर गोशे में सुना जाता है। मैं न किसी बादशाह की मंतज़र हूँ, न किसी तख्त की। मेरे लिए सबसे अहम वो लोग हैं जो खुद को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। कासिद ने कहा, आपकी तालीमात अब सिर्फ आवाम तक नहीं पहुँच रहीं। हम लोग हैं जो खुद को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हुक्मरानों तक भी जा रही हैं। नूरालीन खामोश रही। ये वक्त था कि इसकी तालीमात एक आलमी सतह पर फैलें, मगर उसका दिल अब भी उस दरिया के किनारे, उस दरख्त के नीचे और उस फ़कीर की कब्र के पास था जहां उसका सफ़र शुरू हुआ था। दरिया के दूसरे किनारे शहज़ादा हुमायूं, जो कभी नूरालीन का दुश्मन बन चुका था, अब उसकी तालीमात का पैरोकार बन चुका था। जो तुमने सिखाया है वो मैं अपने लोगों को सिखाना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी रोशनी के पीछे मैं क्यों हूँ? वो पूछता था। नूरालीन ने मुस्कुराकर कहा, हम सब रोशनी के पीछे नहीं, बल्कि रोशनी के अंदर हैं। हम सब वही हैं जो हम खुद को बनाते हैं। रोशनी कभी बाहर से नहीं आती, वो हमेशा अंदर से निकलती है। शहज़ादा हुमायूं ने सिर झुका लिया और नूरालीन के पैगाम को अपने मुल्क में फैलाने की ठानी। अब वो एक नया रिश्ता बन रहा था जो सियासत और हकमरानी के बजाय दिलों की सच्चाई और इंसानियत पर मबनी था। दूसरी तरफ बादशाह सुलेमान ने आखिरकार नूरालीन की तालीमात को तस्लीम किया था। तुमने हमें वो सच दिखाया जो हमने कभी न समझा, और अब ये सच हमारे दरबारों तक पहुंच चुका है। हमने ये सल्तनत मोहब्बत और हिकमत की रोशनी से रोशन करनी है। नूरालीन ने अपने वालिद की बातों को सिर्फ सुना, लेकिन वो जानती थी कि उसका सफ़र अब सिर्फ सल्तनतों और दरबारों तक महदूद नहीं रह सकता। रोशनी की सरहदें नहीं होती, ये हर दिल में जागती है, ये हर जगह, हर वक्त, हर कायनात में फैलती है। और जब तक हर इंसान अपना सच न पहचाने, ये रोशनी किसी एक ज़मीन या एक वक्त में नहीं रख सकती। दुनिया भर में नूरालीन का पैगाम अब एक तहरीक बन चुका था। शहर शहर, गांव गांव और मुल्क मुल्क में लोग उसके पैगाम को अपने दिलों में उतारने की कोशिश कर रहे थे। एक नई दुनिया का आगाज़ हो चुका था, जहां इंसानियत का एहतराम, मोहब्बत का पैगाम और रूहानी सुकून हर दिल में बसता था। नूरालीन अब एक आलमी रहनुमा नहीं थी, बल्कि एक ऐसी रोशनी बन चुकी थी जो हर दिल में मौजूद थी। एक ऐसी रोशनी जिसका सफ़र न ख़त्म होता था। अब नूरालीन के पैगाम को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाने के लिए कई काफ़िले निकल चुके थे, और इन काफ़िलों का रास्ता हर इंसान की दिल की गहराइयों तक पहुंचने के लिए था। दरिया के किनारे जहां नूरालीन ने अपना सफ़र शुरू किया था, अब वहां एक नया मंजर था। वो जगह जहां एक फ़कीर ने सुकून की तालीम दी थी,
अब वहाँ एक आलमी तहरीक का आगाज़ हो चुका था। नूरालीन के पैगाम का असर हर दिल में जाग चुका था, लेकिन अब एक सवाल था जो उसके दिल में था। क्या ये सब सच है? क्या मेरी सच्चाई जो मैं दूसरों तक पहुंचा रही हूँ वो मुकम्मल है? ये सवालात नूरालीन के दिल में गहराई तक जागते थे और उसे महसूस होता था कि उसकी रोशनी अब किसी और मरहले पर पहुंचने वाली है। एक दिन जब वो बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर मुराकबा कर रही थी, बाबा रियाज की आवाज़ गूंजी, जैसे वो फिर से उसके साथ बात कर रहे हों। नूर, अब जो तुम्हें सच का तजर्बा हो रहा है वो तुम्हारे अंदर की गहराई से जुड़ा हुआ है। सच को समझने का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, मगर एक मकाम पर पहुंचकर इंसान को अपने अंदर के सुकून को पहचानना होता है। नूरालाइन ने आंखें बंद कीं और दिल की गहराइयों में सच का एक नया रंग देखा। ये रंग न कोई रोशनी थी, न कोई तारीकी, ये सिर्फ खामोशी थी, वो खामोशी जिसमें हर आवाज़ की गूंज थी, हर दिल की आवाज़ थी। दरिया की दूसरी तरफ ये नूरालाइन की तालीमात ने एक नया इनकलाब पैदा किया था। शहजादा हमायूं अब खुद को एक नए रास्ते पर गामजन पा रहा था। जो रोशनी मैंने तलाश की थी वो अब मेरी रूह का हिस्सा बन चुकी है, और जो मैंने उसके बारे में सीखा वो सच में कोई इख्तिताम नहीं रखता। बादशाह सुलेमान भी अब इस सच के पीछे था, लेकिन वो जानता था कि नूरालीन का सफ़र अब किसी और सतह पर था। हमने सल्तनत को मोहब्बत से भर दिया, लेकिन नूर ने हमें वो सच दिखाया जो सल्तनत से बलातर है। अब दरिया के हमने सल्तनत को मोहब्बत से भर दिया, लेकिन नूर ने हमें वो सच दिखाया जो सल्तनत से बालातर है। अब में किनारे नूरालीन ने अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम फैसले पर गौर किया। वो जानती थी कि ये रोशनी का सफ़र एक नए आगाज़ की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ उसकी ज़ात का कोई मफहूम हो नहीं था, सिर्फ खामोशी थी जो हर चीज़ में बसती थी। अब मैं कहाँ जा रही हूँ? ये सवाल उसके दिल में बार बार आता, लेकिन उसका जवाब खामोशी में छिपाया गया था। एक दिन जब सूरज गुरूब हो रहा था और दरिया की लहरें नर्म होकर साहिल को छू रही थीं, नूरालीन ने दरिया में कदम रखा। इसका सफ़र अब एक नया रख अख्तियार कर चुका है था, और वो इस सफ़र के लिए तैयार थी। एक सफ़र जो जिस्म और रूह दोनों से आज़ाद था। दरिया की लहरें इसके पीछे आकर मचलें, जैसे वो भी उसके सफ़र की गवाही दे रही हूँ। नूरालीन ने आखिरी बार अपनी आंखें बंद कीं और उसके दिल में एक नया सुकून आया। अब मैंने वो सच पा लिया है जो कभी लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। इसके जिस्म ने दरिया की गहराई में गोता लगाया, और वो रोशनी जो एक दिन उसके दिल में जली थी अब पूरी कायनात में फैल चुकी थी। ये वो मकाम था जहाँ नूरालाइन का जिस्म है नहीं था, लेकिन उसकी रोशनी हर जगह मौजूद थी। हर दिल में, हर दरख्त में, हर दरिया में और हर हुआ की सरसराहट में नूरालाइन की रूह और उसका पैगाम हमेशा के लिए ज़िंदा रह गया था।